नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर एक अपडेट के साथ। अपडेट ये है कि अमेरिका के अंदर जेलेंस्की की मुलाकात हो चुकी है ट्रंप से और उनके साथ दुनिया के जो बड़े लीडर्स गए थे, उन सब की भी मुलाकात ट्रंप से हो गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में आज का जो सार है वो मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि आप ट्रंप के बारे में ये अच्छे से कह पाएंगे कि ट्रंप तुम तो ठहरे व्यापारी, शांति क्या कराओगे? शांति के नाम पर हथियार बेच जाओगे। आइए आज के सेशन में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से जेलेंस्की को शांति का झुंझुना दिखाकर अमेरिका ने फिर से अपना एक बड़ा उल्लू सीधा कर लिया है। कैसे आज यूरोप ने खुद को निश्चित ही ठगा हुआ महसूस किया होगा, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि इतने दिन से बनाया हुआ मोमेंटम आज जंग रुकवाने की राह तक कैसे नहीं पहुंच पाया। सारी जानकारी आज के सेशन में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करनी है, एक एक करके सारी बातें करेंगे। बातों में सबसे पहले आपके सामने वो तस्वीरें जिन्हें देख करके कुछ पुरानी यादें ताजा होती हैं, फरवरी की ताजी यादें ताजा होती हैं, जब ट्रंप और जेलेंस्की साथ बैठे थे। जेलेंस्की उस समय अपनी सेना की वर्दी में थे। ट्रंप उन्हें उस समय डांट दिए थे। उनका उस समय का चेहरा और इस बार के चेहरे में बड़ा अंतर दिखाई दिया। जेलेंस्की इतने खुश थे कि कहिए कि मतलब उन्हें जैसे कुछ मिल गया हो। ऐसा क्या मिल गया था उन्हें? असल मायने में जेलेंस्की को आज यूरोप के लीडर्स ट्रेंड कर कर लेकर गए थे। कहे थे कि साहब को पसंद है कि उनकी बीवी की तारीफ हो। साहब को पसंद है कि उनको जो पसंद है वैसे कपड़े आप पहन कर जाओ। साहब को पसंद है कि आप उन्हीं की भाषा बोलो, तो साहब आपको डांटेंगे नहीं। पसंद है कि आप अपने आप को ज्यादा तेजू मत समझो, क्योंकि बोलने में यह आदमी एंकर है। तो ऐसे में जेलेंस्की ने आज दूसरा रूप अपनाया, अपने पुराने रूप में चले गए। जेलेंस्की जो अचानक सेना के अधिकारी बने हुए घूम रहे थे, वो वास्तविकता में थे पेशे से कॉमेडियन ही, और आज उनके चेहरे पर वो कॉमेडी का अंदाज ट्रंप के सामने दिखाई दिया जब वो जी खोलकर हंस रहे थे। किसी ने सोचा होगा कि ऐसा जेलेंस्की को क्या मिल गया कि ये ट्रंप के सामने अपनी लाफ्टर को कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसा क्या था? ट्रंप ने इन्हें ऐसा क्या दे दिया? बोले साहब, इज्जत दे दी। वो इज्जत जो इन्होंने कभी फरवरी में इनसे ले ली थी, आज वो उसे बड़ी कीमत अदा करके दे दी गई कि लो बेटा जेलेंस्की, तुम्हें अब हम इज्जत देते हैं। इस इज्जत में आप ट्रंप के साथ जेलेंस्की को खड़ा देखते हैं, लेकिन साथ में आप देखते हैं कि यूरोप के तमाम बड़े लीडर्स भी इस फ्रेम में एक साथ दिखाई देते हैं। और इन फ्रेम में आपको जहां एक और दिखाई दे रहे हैं, मैक्रोन दिखाई दे रहे हैं, मर्ज दिखाई दे रहे हैं, मेलानिया दिखाई दे रही हैं, रूट दिखाई दे रहे हैं, फिनलैंड के पीएम, ब्रिटेन के पीएम, उर्सुला वॉन डेन, बड़े-बड़े नेता आपको यहाँ पर एक साथ एक ही फ्रेम में दिखाई पड़ते हैं। जब आप इस फ्रेम को देखते हो तो निश्चित ही मन में ख्याल आता है कि ये सब लोग आए क्यों थे? ये सब लोग आए थे इन भाई साहब के लिए बात करने। किन से बात करने के लिए? ट्रंप से बात करने। क्या बात करनी थी इन सबको? इन सबको ट्रंप से ये बात करनी थी कि सर इस बार इस आदमी को मत डाँट देना, हम सिखा कर लाए हैं। आप कहेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं। जी, मजाक नहीं कर रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, बताया जा रहा है कि इन्हें कैसे बात करनी है ये भी ट्रेन करके यूरोपियन लीडर्स लेकर आए थे। इन्हें क्या पहनना है, इन्हें कोट पैंट पहनने हैं, इन्हें किस तरह से बात को बहुत ही सौम्य सौम्य तरीके से करना है, ये इन्हें बकायदा ट्रेन करके लाया गया था। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान इनके साथ मिलवाया गया था। ऐसी बातें मीडिया के अंदर निकल कर आई। अब देखिए, ये बातें तो खुद तो आके भाई बताएंगे नहीं कि मुझे ट्रेन करके लाया गया था, लेकिन कुल मिलाकर के जेलेंस्की की यहाँ वार्ता होती है, हेडलाइंस बनती हैं कि जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलकर निकल लिए हैं। ऐसे में अब क्या होगा? ऐसी घटना क्या होगी जिस समय पर ट्रंप जो हैं, उन्होंने बीच रास्ते में मीटिंग रोक करके पुतिन से बातचीत की और कही कि साहब मैंने जेलेंस्की से बात की है, बताइए आगे क्या बोलूं? इस तरह से ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की। लगभग 40 मिनट बातचीत चली। बीच मीटिंग रुकी रही, पुतिन से बातचीत होती रही और पुतिन उधर से धमका कर कह दिए, बाकी सब सही है। जो इतने दिन से हम मीडिया में देख रहे हैं, अंकित अवस्थी अपने सेशंस में बार-बार बता रहे हैं कि इन्हें नाटो में और ईयू में शामिल किया जा सकता है। ऐसा मत करिएगा। अगर आप लोगों ने ट्राई किया कि यूक्रेन के अंदर आकर के नाटो फोर्सेस रहने लगेंगी, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। पुतिन ने उधर से धमकाया, ट्रंप ने जेलेंस्की को वापस घर भिजवाया कि बेटा तुम घर जाओ, बाद में बात करते हैं, क्योंकि पहले उनसे बात करनी पड़ेगी कि वो चाहते क्या हैं तुमसे। इसका मतलब ट्रंप को पुतिन से इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ रहे थे कि भाई मैं जेलेंस्की को क्या बताऊं, जरा बता दो ताकि मैं उस हिसाब से आगे चलूं।
इस बीच में निश्चित ही पुतिन ने ट्रंप को समझाया होगा कि भैया बहुत खर्चा कर लिए हो, हमसे हमारे ऊपर से B-2 बॉम्बर उड़ा करके तुम शो ऑफ भी कर लिए हो, अलास्का में उड़कर आए हो, थोड़ा-सा विज्ञापन का खर्चा भी तुम्हारा हुआ होगा, कुछ तो वसूले कि नहीं? बोले बढ़िया वसूल लिए, डरा-डरा कर इनको $150 बिलियन के हथियार बेचने का ऑफर दे दिए हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ट्रंप तो ठहरे व्यापारी, जंग क्या रुकवाएंगे। कुल मिलाकर के यूक्रेन ने $150 बिलियन का यूरोप से मिले पैसे का अमेरिका से सौदा करने का विचार कर लिया है। अब ये क्या कहानी है? क्या ये कौन-सी सुरक्षा गारंटी है जिसके चलते किसी का पैसा किसी के काम आने जा रहा है? आप सभी जानते हैं, यूक्रेन की जंग में यूरोप और अमेरिकन देश यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को लड़ने के लिए कुछ मदद भेज रहे हैं और इन सभी मदद में उसको कहा जा रहा है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इस पैसे से कुछ खरीदो। इस पैसे से खरीदने के लिए सबसे बेहतर विकल्प जो सबसे पहले निकल कर आया वो था अमेरिका से वेपन खरीदो। अमेरिका ने कहा कि मैं इस वेपन को बेचने को तैयार हूं। ट्रंप वाकई में व्यापारी निकले। पहले अमेरिका ने बिना किसी गारंटी के जो ट्रंप को जेलेंस्की को पैसा दिया था, उसके बदले अमेरिका ने यूक्रेन का आधे समय के लिए या आधे यूक्रेन के मिनरल्स पर कब्जा कर लिया। अब यूरोप से मिले पैसे को भी सोखने का तरीका निकाल लिया। तो क्या जंग रुकी? नहीं रुकी। क्या जंग को लेकर कोई बात बनी? कोई बात नहीं बनी। पुतिन के ऊपर सैंक्शन लगे? नहीं लगे। तो फिर हुआ क्या था? तो आइए देख लेते हैं क्या-क्या हुआ था। इन सभी जानकारियों को मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे साझा कर लेता हूं। जानकारी इस कोर्स के बारे में है, लेकिन ये जो कोर्स है ना, इसको थोड़ा-सा सिंसियरली समझिएगा क्योंकि हर बार मैं जानकारी देकर चला जाता हूँ। हल्का-सा 2 मिनट का एक विज्ञापन आपसे करना चाहता हूँ। ये विज्ञापन कहिए या सूचना कहिए, इस तरह से समझिए कि आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, जो नियमित रूप से नौकरी पर जाते हैं, तनख्वाह आती है, लेकिन तनख्वाह पहले महीने के मतलब महीने के पहले हफ्ते में ही सेटल हो जाती है। खर्चों में चली जाती है, किश्तों में चली जाती है, कुछ ज़िम्मेदारियों में, कुछ पार्टियों में और कुछ आगे आने वाले समय के लिए खर्च हो जाती है। लेकिन भविष्य के नाम पर हमारे मन में रह जाती है तो कुछ चिंताएं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने लिए पूंजी बचाना शुरू करें, धन बचाना शुरू करें और उस धन से कुछ और भविष्य के काम को करने के लिए आप अपने पैसे को निवेश करना शुरू करें। और इन निवेश के तमाम माध्यम में सबसे बेहतर माध्यम में से एक म्यूचुअल फंड को माना जाता है। निवेश के तमाम ऑप्शंस हो सकते हैं, जमीन में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में अपना छोटा सा भी अमाउंट निवेश करना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं कि निवेश कैसे किया जाता है, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे, किस तरह से आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। ये सब जानकारी आपके मिनिमम बैलेंस से भी कम कीमत के कोर्स कीमत पर पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। इस जानकारी को प्राप्त करके मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि आप इस पैसे को पे करके निश्चित ही म्यूचुअल फंड में इससे ज्यादा धन बना ले जाएंगे पहले ही महीने में। एक बार के लिए इस कोर्स को एक्सेस करिए। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। एप्लीकेशन का नाम बातें बाजार की है। यहां पर आप स्टॉक मार्केट का भी बेसिक ले सकते हैं अगर आप चाहें तो उसका भी हमने यहां कोर्स उपलब्ध कराया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों यहां से आगे हुए चलते हुए अब हम एक-एक करके आपके सामने जानकारी साझा करते हैं कि कैसे ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। तारीख थी 19 अगस्त। व्हाइट हाउस की तरफ से एक वीडियो जारी होता है जिसमें दिखाया जाता है कि यूरोप के तमाम लीडर्स व्हाइट हाउस एक-एक करके पहुंचना शुरू होते हैं। तस्वीरें आती हैं। तस्वीरों में दिखाया जाता है कि सारे लीडर्स गिनती से यहां आने लग रहे हैं। आ क्यों रहे थे? क्योंकि जेलेंस्की ने इतने दिनों से सबको इकट्ठा जो कर रखा था। 13 तारीख से जेलेंस्की जब से पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात 15 अगस्त को होनी तय हुई, जेलेंस्की लगातार यूरोप की यात्रा पर घूम-घूम कर सबसे कह रहे थे कि ये दोनों लोग मिलने वाले हैं, मेरे भविष्य का फैसला करने वाले हैं, मुझे ही नहीं बुलाया है। तो यूरोप के देशों ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो हमारे साथ भी हो जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और कहकर आएंगे कि यदि यूक्रेन के साथ कुछ बेहतर करना चाहते हो, तो या तो उसे ईयू में आने दो या उसे नाटो में जाने दो। साथ ही साथ उसे कुछ इस तरह की सिक्योरिटी गारंटी दो ताकि उसे भविष्य में रूस का डर खत्म हो जाए। इन्हीं सब के बीच में जेलेंस्की पहुंचते हैं। इंटरेस्टिंग था कि ट्रंप जेलेंस्की को रिसीव करने खड़े थे। बाकी तमाम बड़े जो नेता थे वो ऑटोमेटिक एक प्रोटोकॉल ऑफिसर के माध्यम से ओवल ऑफिस पहुंचते रहे। जेलेंस्की को बड़े ही इज्जत से ले जाया गया। जेलेंस्की बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात किए। मुलाकात में ट्रंप इनके चेहरे को देख करके बड़े ही स्माइलिंग अंदाज में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में इन्होंने अपने साथ में रखा हुआ एक लेटर उठाकर ट्रंप को सौंपा। ये लेटर एक तरह से कहा जाए तो धन्यवाद पत्र था, जो कि एक
फर्स्ट लेडी ऑफ यूक्रेन के द्वारा फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए को दिया गया था। ऐसा क्या था इस पत्र में? इस पत्र के माध्यम से ट्रंप को खुश करने का प्रयास किया जा रहा था, ये कहते हुए कि मिस्टर ट्रंप आप इस लेटर को मत खोलकर देखिएगा। ये लेडी जो ट्रंप हैं यानी कि यूएसए की जो फर्स्ट लेडी हैं उनको भेजा गया है, मेलानिया ट्रंप को दिया गया है। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब पुतिन आए थे तो मेलानिया ट्रंप ने पुतिन से कहा था कि यूक्रेन के जिन बच्चों को आप लोगों ने कब्जे में ले रखा है उन्हें रिहा करो। इस बात को देखते हुए मेरी पत्नी ने उन्हें धन्यवाद पत्र भेजा है और उन्हें ये पत्र सौंपिएगा। इसके बाद ट्रंप थोड़े स्माइलिंग फेस पर आ गए। जेलेंस्की को फरवरी की जो डर या टेंशन थी वो थोड़ी-थोड़ी रिलीव होने लगी कि ट्रंप कम से कम आज ग्रिल नहीं करेंगे। ग्रिल से याद आया, जेडी वेंस भी इस बार यहां बैठे थे जो लास्ट टाइम जेलेंस्की पर बहुत हावी थे। इस बार वो कुछ नहीं बोले, लेकिन हां, इस बार वो पत्रकार यहां फिर था जिसने पिछली बार इनसे कहा था कि आप सूट पहनकर क्यों नहीं आए। इस बार जब वो पत्रकार था तो ट्रंप ने रिकॉग्नाइज कराया कि देखा, तुमसे पिछली बार वही पूछा था कि सूट क्यों नहीं पहने। इस पर जेलेंस्की ने कहा, सर मैं इस बार सूट पहनकर आया हूं, लेकिन इस पत्रकार ने तब से सूट नहीं बदला है। बड़ा ही चिल टाइप का माहौल था, लेकिन ट्रंप तो ठहरे ट्रंप। इन्होंने यहां पर फिर एक तंज कस दिया और कहा कि जेलेंस्की कब करा रहे हो इलेक्शन? तो इन्होंने कहा जब तक सीज फायर नहीं हो जाता, जमीन से, आसमान से, पानी से हम पर होने वाले हमले नहीं रुक जाते। इस पर उन्होंने फिर एक सार्कास्टिक तरीके से सवाल किया, इसका मतलब युद्ध होने पर चुनाव रुक जाते हैं? तो ऐसे में तो क्या अमेरिका में भी अगर युद्ध होगा तो क्या चुनाव रुक जाएंगे? ये सवाल था 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि 48वें बनने की चाह देखते हैं। लेकिन अमेरिका में कानून कहता है कि आप केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी ट्रंप ने अपने आप को इस तरह से रखा कि अगर क्या अमेरिका युद्ध में हो तो क्या हमारे यहां पर चुनाव रुक जाएंगे? इस बात को उन्होंने इस तरह से ट्रंप पुतिन को इसको जेलेंस्की को समझाने का प्रयास किया कि बेटा चुनाव करा लो। लेकिन खैर जो भी था, जेलेंस्की अपनी बात को कहकर निकल लिए। आगे की तरफ चीजें बढ़ती गई। जेलेंस्की और ट्रंप की बातें आपस में बढ़ती गई। दोनों के बीच में बात चर्चा हुई कि बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने अब तक जितने भी प्रयास किए हैं, उन प्रयास में पिछले 3.5 सालों में युद्ध रुकवाने के जो प्रयास हुए हैं, उन सबसे ज्यादा प्रयास इन पिछले 2 हफ्तों में हुए हैं, जब ट्रंप पुतिन को बुलाकर उनके साथ वार्ता करने को तैयार हुए। ट्रंप ने अपने साथ अपना पूरा की पूरा बड़ा कैबिनेट इकट्ठा करके बिठाया हुआ था। डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मिनिस्टर, वाणिज्य मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति सबको साथ में लिया हुआ था जेलेंस्की से बातचीत करने के लिए। ऐसे में इस बात के साथ-साथ ही ट्रंप बीच में रुक करके पुतिन से बातचीत करने निकल पड़े और पुतिन से बातचीत की गई और बातचीत में उनसे कहा गया कि हाँ भाई बताइए कि आप लोग जो है ना वो क्या बात कर सकते हैं। मैं आऊँगा उस बात पर एक बार के लिए। हाँ, तो इसमें चुनाव के ऊपर बातचीत हो गई थी, दोनों के बीच में शांति प्रक्रिया को लेकर के बातचीत भी चली। जेलेंस्की ने लेकिन यहाँ पर एक साफ बात रखी और वो ये थी कि सर मैं अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं हूँ। ट्रंप ने कहा कि देखो भैया तुम ज़मीन देने को तैयार नहीं हो, वो ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। तुमको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के नाम पर हथियार बेचने को हम तैयार हैं, लेकिन वो कहता है कि हम सैनिक तुम्हारे यहाँ ना भेजें। युद्ध आफ्टर ऑल रुकेगा कैसे? कहते हैं कि ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग के दौरान बाकी सब शांति से था, लेकिन इस बीच में कुछ लाइट पल ऐसे थे, जिस पलों पे चर्चा थी कि जेलेंस्की इस बार सूट पहन करके ट्रंप की इज्जत बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि ट्रंप मतलब अमेरिका का यूक्रेन को समर्थन बना रहेगा, भले ही वो नाटो मेंबर ना बने, क्योंकि ये बात रूस ने कल क्लियर कर दी थी। बाकी सब सही है, नाटो की मेंबरशिप के बारे में ऑफर मत कर दीजिएगा। तो यहां पर अमेरिका कहता है कि नाटो मेंबर भले ही ना बने, लेकिन अमेरिका यूक्रेन की बहुत अच्छी सुरक्षा करेगा। यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकी सैनिक भेजने पर विचार कर सकता हूं, भेजूंगा नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। युद्ध जरूर खत्म होगा, लेकिन कब खत्म होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। रूस, यूक्रेन, अमेरिका की एक बैठक होगी, उसमें युद्ध खत्म होने की संभावना है। यानी कि ट्रंप भी समझ गए कि पुतिन के आगे उनकी कुछ नहीं चलेगी। युद्ध तब खत्म होगा जब उसका समय आएगा। मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता, लेकिन ये खत्म होगा। ये वो ट्रंप हैं जिनके द्वारा ये कहा जाता था कि मैं 1 दिन में युद्ध रुकवा दूंगा। मैं जिस समय चाहूंगा युद्ध रुकवा दूंगा, राष्ट्रपति बनते ही रुकवा दूंगा। आज उनके बयान हैं, युद्ध खत्म होगा लेकिन पता नहीं कब खत्म होगा। इससे ज्यादा उनको क्या निराशा देखने को मिलेगी। जंग रोकने के बारे में बातचीत करने के लिए सीज फायर की जरूरत नहीं है, और अगर बातचीत ही करनी है तो उसके लिए युद्ध क्यों रुकवाना, बातचीत तो चलती रहनी चाहिए। मतलब ये था कि ट्रंप कहीं ना कहीं पुतिन के सामने अपने हथियार डाल चुके हैं कि भाई हमारी तुम्हारे आगे कुछ नहीं चल रही है। इधर जेलेंस्की कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने को वो तैयार हैं, लेकिन जमीन की अदला बदली को वो भी तैयार नहीं है। मतलब ये अपने आप में फिर से एक ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन निकल कर आई कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सब मैं जमीन बदलना नहीं चाहता। जंग खत्म होने के बाद ही वह राष्ट्रपति
चुनाव हो सकते हैं जंग जारी रहते हुए मुमकिन नहीं है। जबकि पुतिन चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की चुनाव करवाएँ। पुतिन चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की अपने पद से हटें, लेकिन ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि वो चुनाव में भी नहीं उतरेंगे, ज़मीन भी नहीं देंगे और अमेरिका से हथियार भी लेंगे। यानी कि दोनों अभी भी अपनी-अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। एक मैप बड़ा सुर्खियों में रहा। वो मैप था ज़ेलेंस्की और ट्रंप के पीछे लगा हुआ मैप, जिसके अंदर यूक्रेन का वो नक्शा दिखाया गया जो कब्जे में है। इस नक्शे के अंदर बताया गया कि कितना-कितना हिस्सा यूक्रेन का रूसी कब्जे में है। इस कब्जे को देखकर एक बार के लिए ऐसा लगा कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को समझाने लग रहे हैं कि तुम अगर ये क्षेत्र दे दो, तो ये सारा मामला सुलझ जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की थे कि वो मानने को तैयार नहीं थे और ज़ेलेंस्की ने ये तैयारी आज से नहीं, लंबे समय से की थी। बाकायदा उन्होंने, जब पुतिन यहाँ आ रहे थे, उससे पहले वो बैठ कर के पूरे यूरोप में मीटिंग्स कर रहे थे और तो और अमेरिका में जो यूक्रेन की एम्बेसी है, उस एम्बेसी के अंदर भी सारे यूरोपियन लीडर जो उनके मानने वाले और जानने वाले थे, उनको बुला करके अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले ज़ेलेंस्की ने उन्हें अपनी एम्बेसी बुलाया और वहां पर उन सबसे बातचीत करी कि देखो सर, अपन चल तो रहे हैं, बात क्या-क्या करेंगे एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं। तो ज़ेलेंस्की ने बकायदा इन सब से जो बातचीत करनी थी, वो यहाँ पर एक कमरे के अंदर बैठ करके पहले बातचीत की गई कि हम चलेंगे, तो वो चलेंगे वाली जो तस्वीरें हैं वो यहाँ सामने थी। ये साफ दिख रहा था कि यूरोप अमेरिका के सामने कितना बौना है। ये साफ दिख रहा था कि यूरोप के सो कॉल्ड नाटो चीफ, यूरोपियन कमीशन के चीफ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के नेता ज़ेलेंस्की के साथ बैठे थे ट्रंप को मनाने के लिए, ताकि ट्रंप से जाकर कहें कि आप पुतिन से कहिए। तो 2 बातें यहाँ स्पष्ट थी कि ट्रंप कितने बड़े हैं और ये बात और ज्यादा स्पष्ट हो गई कि पुतिन कितने बड़े हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल ट्रंप ये हार मान चुके हैं कि जंग तो रुकेगी, पता नहीं कब रुकेगी, संभावनाएं हैं, बातचीत करते रहेंगे। यानी कि पुतिन पर कोई दबाव काम नहीं आ रहा। फिर ये सभी लोग गाड़ी में भरकर निकलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के हाउस पहुंचते हैं, व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, यहां पर मुलाकात होती है। सब लोगों के बीच की मुलाकातों की तस्वीरें आती हैं, ट्रंप सामने बिठाकर इन सबसे बात करते हैं, हिस्टोरिक डे काउंट किया जाता है, इन सबको बताया जाता है कि अमेरिका क्या चाहता है। बाकायदा ट्रंप इन्हें साथ में लेकर के एक फोटो सेशन में लेकर जाते हैं। कुल मिलाकर के बातचीतें होती हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आता। हाँ, ये जरूर था कि ट्रंप ने इन सबसे ये कहा कि हम चाहते हैं कि शांति हो, हम चाहते हैं कि ये दोनों लोग टेबल पर बैठकर बातचीत करें। लेकिन ट्रंप का वो अंदाज कहीं गायब हो गया था, जो पिछले समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था कि वो आकर के किसी को भी हड़का देते थे, किसी के लिए भी कुछ बयान दे देते थे। आज वो ट्रंप पूरी तरह दबे हुए दिख रहे थे। उनके मन पर वो साफ छवि दिख रही थी, उनके चेहरे पर वो साफ तनाव दिख रहा था कि वो पुतिन के सामने कुछ भी करवाने में कामयाब नहीं हुए। बाकायदा व्हाइट हाउस ने इस बात का क्रेडिट लिया कि ये जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए, इन सब ने हमारी तारीफ की, ये कहते हुए कि हमने बड़ा प्रयास किया है युद्ध रुकवाने के लिए। ये सभी के मैसेजेस यहाँ पर सर्कुलेट किए गए, दिखाए गए व्हाइट हाउस की तरफ से, ज़ेलेंस्की की तरफ से, कि सबने हमें धन्यवाद दिया और सुरक्षा गारंटी का आश्वासन पुतिन वो ट्रंप के द्वारा यूक्रेन को दिया गया। लेकिन असल मायने में इन सारी कहानियों के पीछे एक ही चीज थी और वो थी, ट्रंप इस बीच में भी पुतिन से 40 मिनट रुककर बात किए। और इंटरेस्टिंग था, जिस समय ये वार्ता चल रही थी उस समय भी रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा था। यानी कि एक तरह से ट्रंप को उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा था कि देखो, पुतिन मानने को तैयार नहीं है, अगर तुम्हारे मन में एक पल के लिए भी सुरक्षा गारंटी का प्लान है तो हम नहीं मानेंगे। इस बीच में यूक्रेन ने अमेरिका से कहा कि हम आपसे हथियार खरीदना चाहते हैं। 90 अरब डॉलर के हथियारों की बात निकल कर आती है। और अक्सर दुनिया में यह कहा जाता है कि अमेरिका युद्ध प्रमोट करता है और फाइनली हथियार बेचना चाहता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ट्रंप ने नाटो कंट्रीज को यह धमकाते हुए कहा था कि आप अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करिए। इसका मतलब था कि आप लोग अपनी जीडीपी का पैसा खर्च करेंगे तो खर्चे से आप हथियार खरीदेंगे और वो हथियार अमेरिका से ही खरीदने होंगे और ऐसा करके आप अमेरिका को और महान बनाएंगे। ठीक यही काम इन्होंने अब यूक्रेन से कर दिया। 90 बिलियन डॉलर के हथियार की डील की रिपोर्ट यहां पर निकल कर आती है। मतलब अमेरिका ने यूरोप से सहायता में मिले यूक्रेन के पैसे से इसे हथियार बेचने के बारे में चर्चा कर ली होती है। और यह बात कही जा रही है कि रूस और अमेरिका में असल मायने में हथियार बेचने की ही होड़ है। जिस रूस को इन दिनों काफी नुकसान हुआ युद्ध के चलते, वहीं अमेरिका को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि हथियारों के सेल में कुल 43% दुनिया में हथियार अब अमेरिकी हैं जो बिके जा रहे हैं। और ट्रंप लगातार सही मायने में इस युद्ध को रुकवा भले ही ना पाए हो, लेकिन हथियार बेचने में भले ही कामयाब होते दिख रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 1-2 हफ्ते के बीच में इन दोनों या तीनों लोगों की मुलाकात, त्रिपक्षीय मुलाकात हो सकती है। त्रिपक्षीय
मुलाकात के लिए तैयारियां चल रही हैं। तीनों लोग बैठकर बातचीत कहां करेंगे इस बारे में कोई कयास नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि रूस की तरफ से संदेश है कि वो जेलेंस्की से बात करने को तैयार हैं। ट्रंप इस बात पर ही खुश हैं कि मैंने ये प्रयास किए थे। जर्मन चांसलर ने कहा है कि पुतिन और जेलेंस्की अगले 2 हफ्ते में मिल सकते हैं ट्रंप के प्रयासों से। अब यदि ये दोनों लोग मिलते भी हैं, तो दोनों के बीच में बात क्या होंगी ये साफ पता चल रहा है, क्योंकि रूस किसी भी तरह से ना तो यूक्रेन का नाटो में साझा होना स्वीकार करता है और ना ही अपनी जमीन छोड़ना स्वीकार करता है। ऐसे में लगता नहीं है कि दोनों के बीच कोई भी आने वाले समय के अंदर शांति समझौता होगा। इसी वजह से भारत सरकार के द्वारा जो जीएसटी रिफॉर्म की बात की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में फिर सैंक्शंस बढ़ाए जाएंगे रूस के ऊपर दबाव डालने के लिए और उसमें भारत फिर से मोहरा बन सकता है, तो हम लोग तमाम वो तैयारियां कर रहे हैं। रशिया ने साफ कह दिया है कि नाटो ट्रुप का डिप्लॉयमेंट यूक्रेन में रशिया बर्दाश्त नहीं करेगा, ये विदित रहे। कुल मिलाकर के ढाक के वही 3 पात 1 2 3 दिखाई पड़ रहे हैं। आने वाली स्थिति में हम अपनी चिंता करें वही पर्याप्त है, क्योंकि दुनिया में ये सारे लोग युद्ध को जारी रखने में ही अपना भला समझते हैं। पुतिन को समझ में आता है कि अगर वो पीछे हटते हैं तो रूस का हमेशा के लिए लीडरशिप खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की को समझ में आता है कि अगर मैं ये मान गया कि नहीं, मैं रूस को सामान दे करके या फिर जमीन दे करके बच गया, तो मेरे फिर इतने समय के युद्ध का क्या मतलब रहेगा। सब अपनी-अपनी बातें मनाने में लगे हैं। युद्ध के अंदर हालात अभी तक वैसे की वैसे जस के तस बने हैं। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी यदि आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के कोर्सेज में एंट्री लेना, तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाइए और बेहतरीन तरीके से हमारा कोर्स समझिए। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसको भी बेसिक से समझने के लिए आप बातें बाजार की से जाके हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।